है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधा दिल्ली से मुकाबला आप देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो दंगल है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है, सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। अलग अलग चुनावी वादों के साथ राजनीतिक दल जनता के बीच में जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी फ्री की पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही केजरीवाल की पिच पर उतरकर बल्लेबाजी करना चाहते हैं और उसका असर अरविंद केजरीवाल के बयानों में भी झलक रहा है। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देने का वादा बीजेपी ने किया। होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा किया। पहले से चल रही सभी योजनाओं को जारी रखेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संकल्प पत्र में कह दिया है। तो वहीं कांग्रेस भी महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा कर रही है, फ्री में इलाज देने का वादा कर रही है। कुल मिलाकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश इस वक्त दिल्ली में की जा रही है। आधी आबादी के वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल उठा दिए और पूछा कि अगर अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को ही लागू करना है तो जनता मौका क्यों दे। अरविंद केजरीवाल पहले से ही अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बीजेपी की दिल्ली को जरूरत क्या है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है वादे ही वादे हैं। अब जनता को तय करना है कि किसकी वादों पर जनता यकीन करेगी या किसके वादे जनता को ज्यादा कन्विंसिंग नजर आते हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं इन वादों पर कैसे सियासी घमासान चल रहा है, फिर करेंगे अपनी चर्चा की शुरुआत। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। ब्रेक तक नहीं चल पाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए। केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा। कि आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे, आपके पास दिल्ली का क्या विजन है, आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है। कोई प्लानिंग नहीं है इन लोगों के पास। जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही, उनको भी पता है उनकी सरकार नहीं बन रही, तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते। 2,500 की जगह 5,000 दे देते। 10,000 का ऐलान ही तो करना था, कुछ भी कर देते ऐलान। तो अरविंद केजरीवाल चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी अपने संकल्पों को लेकर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। इसी पर करते चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। ऋतुराज झा एमएलए स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के, और रोमेश सब्रवाल भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, कांग्रेस के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। जिस फ्री की पॉलिटिक्स के खिलाफ आप लोग बयानबाजी करते हैं, जिस फ्री की रेवड़ी को आप इस देश के लिए घातक बताते हैं, वही तो आप दिल्ली में कर रहे हैं। क्या गलत कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अगर आपको भी वही करना है जो केजरीवाल कर रहे हैं, तो बदलाव क्यों करे दिल्ली की जनता? प्राची जी, मैं आपके शो के माध्यम से एक ओपन चैलेंज देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं मेरे आम आदमी पार्टी के मेरे भाई ऋतुराज झा जी इस चैलेंज को स्वीकारेंगे। पंजाब के अंदर एक महिला का नाम बता दीजिए ऋतुराज भाई, जिसके खाते में 3 साल से आपकी सरकार है, 100 रुपए भी आपने डाले हो। इधर उधर की बात मत करना, एक महिला का नाम बता दे। 50 लाख से ज्यादा हरियाणा के अंदर, 1 करोड़ से ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर, 30 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर, और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में हर महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मान की राशि डाल रही है।
ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के बनने के पहले भी कई राज्यों में डाल रही है। मुझे एक महिला का नाम बता दीजिए प्राची जी, तो फिर आपका सवाल वाजिब है। हम पहले से दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। जो झूठ बोल रहा है, जो जनता से सिर्फ छलावा कर रहा है, उसकी बात को कैसे फेस वैल्यू पे लिया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। बताइए ऋतुराज भाई, आपकी सब बातें मैं इधर जवाब दे दूंगा, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक अगर आपने प्राची जी बड़ी बात देखी होगी, जो मैं आपको इस वक्त बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी बड़ी बातें करी भैया, मोहल्ला क्लिनिक के देंगे वो देंगे। ये आतिशी जी खुद कह रही है कि उन्होंने जिंदगी में कभी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं कराया। मनीष सिसोदिया जी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ के कनाडा जा रहे हैं और इधर ही अपनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक महिला का नाम बता दो ऋतुराज भाई, एक महिला का। ठीक है ऋतुराज जी, जवाब दीजिए इस बात पर। ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी आपके पिच पर आकर बैटिंग करने के लिए तैयार हो गई है, तो मन में थोड़ी घबराहट सी हो रही है और आप चाहते हैं कि इन मुद्दों पर चुनाव ना हो। प्राची जी, सबसे पहले तो आपको एक बात चीज समझना पड़ेगा कि आज का जो इनका मैनिफेस्टो है, सारी चीज आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रहे हैं। पहले इनके डंकापति रोज गालियां देते थे केजरीवाल जी को, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। उनको सबसे पहले माफी मांगना चाहिए कि केजरीवाल ठीक था, तुम गलत थे। और दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र नेता हैं इस देश के अंदर में जो कहते हैं सो करते हैं और काम की बात करते हैं, काम की राजनीति करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर केजरीवाल जी ने कहा कि मैं फ्री बिजली दूंगा, 24 घंटे बिजली दूंगा, तो उन्होंने फ्री बिजली दिया, 24 घंटे बिजली दिया। अगर केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्कूल करूंगा, उन्होंने अच्छे स्कूल किए। अगर केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था करूंगा, अच्छे अस्पताल बनाऊंगा, अच्छी मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, उन्होंने किया। अगर केजरीवाल जी ने कहा कि मैं महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस दूंगा, तो उन्होंने दिया। अगर केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराऊंगा, तो उन्होंने किया। अगर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं महिला सम्मान के लिए करूंगा, तो वो करेंगे। अगर केजरीवाल जी ने कहा कि मैं संजीवनी योजना करूंगा, तो वो करेंगे। पुजारी ग्रंथियों को सम्मान दूंगा, वो देंगे, क्योंकि उम्मीद उसी से होती है जो डिलीवर करता है। महिलाओं को लेकर, महिलाओं को सम्मान देने को लेकर ऋतुराज जी, अगर आप लोग इतना सीरियस हैं, तो पंजाब में की थी ना आपने घोषणा, ऋतुराज जी, पंजाब में घोषणा की थी ना, 2.5 साल की सरकार हो गई ना, कितने महिलाओं को आपने पैसे दे दिए, बता दीजिए प्रदीप जी को। हाँ तो बात बोले ना सर। प्राची जी, मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात तो पूरी होने दो। आप बीच में कूद जाती हो, बात तो पूरी होने दो पहले। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फॉल्स प्रॉमिस ये लोग करते हैं। अरे ऋतुराज जी, ये कोई रैली का मंच नहीं है। सुनिए ऋतुराज जी, ये कोई रैली का मंच नहीं है। बीच में कूदना या बीच में आना, ये मत तय करिए ना ऋतुराज जी प्लीज। मेरा कोई सवाल है तो मैं आप लोगों से काउंटर करूंगी। आप नहीं सिखा पाएंगे मुझे कि मुझे कैसे डिबेट करना है और कैसे डिबेट नहीं करना है सर। तो प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करिए। ऐसे नहीं होगा ना कि एक तरफा आप लोग बोलते चले जाएंगे। रैली तो हो नहीं रही, यहाँ पर कोई डिबेट चल रहा है। करिए कंप्लीट। अरे एक तरफा प्रदीप भंडारी बोल रहे थे, आपने तब तो नहीं बोला। नहीं, एक तरफा प्रदीप भंडारी जब बोल रहे थे आपने नहीं बोला। आज अभी मैं जवाब दे रहा हूं तो आप मुझे देने नहीं दे रहे हो जवाब। 5 साल पहले 1750 कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली के अंदर में, जहां पर 50 लाख लोग, जो कि खास करके जो है सो बहुसंख्यक आबादी जो है कच्ची कॉलोनियों में, वो पूर्वांचल की है। डंकापति जी ने रामलीला मैदान में रैली करके कहा कि सभी कच्ची कॉलोनियों को पक्की करेंगे, पक्की रजिस्ट्री देंगे, पीएम उदय योजना नाम दिया गया। आप मुझे बताओ कि कितने लोगों को रजिस्ट्री मिली? प्रधानमंत्री जी ने डंका बजाकर कहा एक मिनट और प्रदीप भंडारी जी एक मिनट रुकिए। ऋतुराज जी, यहाँ आप अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ने तो बैठे हैं नहीं सर, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ने तो बैठे हैं नहीं। आप दिल्ली की जनता के लिए सवालों का जवाब देने बैठे तो जवाब दे दीजिए ना। पंजाब में वादा किया था 1000 रुपया देंगे, कितनी महिलाओं को 1000 रुपए चले गए, उस बात का जवाब दे दीजिए। मैं आगे बढ़ जाऊंगी, प्रदीप भंडारी जी से काउंटर ले लूंगी। ऐसे नहीं होगा ना सर, पूरा समय ले लेंगे, मुद्दे की बात में बिल्कुल आखिर पे आएंगे और फिर कहेंगे बीच में मत कूदिए, डिबेट ऐसे मत करिए।
प्राची जी ऐसे डिबेट कैसे होगा? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि पंजाब की जनता को, पंजाब में जब हमने ऋतुराज जी सरकार एक में काम आए, करिएगा, तब उस समय में एक काम करिएगा सर, 3.5 एक काम करिएगा करोड़ का सर, कर्जा ये ना था। डिबेट ना रिवाइंड करके देखिएगा सर। एक मिनट ऋतुराज जी, ये डिबेट रिवाइंड करके देखिएगा और फिर मुझसे आकर जवाब मांगिएगा कि कितनी देर आपको टाइम दिया और कितनी देर मैंने प्रदीप भंडारी जी को टाइम दिया। आप लोगों को बड़ा कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है ना सर, तो करिएगा कैलकुलेशन। मुद्दे की बात पर आएंगे नहीं, बीच में कोई आ जाए तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होने लग जाती है। झा साहब बोलें बोलें। प्राची जी मैं जवाब दूं? आप जवाब देने दोगे तो दूंगा ना। प्राची जी, जब हम लोगों ने पंजाब में सरकार बनाई 3.5 लाख करोड़ का कर्जा था। उसके बावजूद भी सरकार बनाने के बाद आपने देखा जहां पर एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं मिलती थी, सबको समय पे तनख्वाह मिलती है, फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, वहां मोहल्ला क्लिनिक्स बन रहे हैं, वहां पर अच्छे स्कूल हो रहे हैं। रही बात जो महिला सम्मान योजना आपको ये पहले बताना चाहिए था ना, मैनिफेस्टो में वादा करने से पहले बताना चाहिए था कि पंजाब में ये दिक्कतें हैं, महिलाओं को हम देंगे पैसे लेकिन हम बाद में देंगे। और सर आप ये कहते हैं ना कि ये गाली गलौज पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? झा साहब पहले वो देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा सर। फिर उसके बाद में आप सवाल पूछा करें सवाल। प्रदीप भंडारी जी प्लीज सर, मर्यादा में रहकर बात करेंगे मेरे डिबेट में, ना किसी को छेड़ेंगे, ना किसी के नाम को बिगाड़ेंगे और ना किसी की पद को। सर एक मिनट, पद की गरिमा का कम से कम ध्यान रखेंगे झा साहब, आप तो खुद एमएलए है ना, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए इनकी बातों का। भाई करके दिखा रहे हैं ना, डिलीवर किया उन्होंने, जो वादे किए कुछ रह गए वो अब पूरा करेंगे। प्राची जी मैं ऋतुराज जी को वापस से बोलूंगा, ऋतुराज जी आपको प्रधानमंत्री के पद का सम्मान नहीं है, ये आपके संस्कार है, तभी आप एक राज्य के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि जनता आपको रिजेक्ट कर रही है। ऋतुराज जी मैं वापस से आपसे पूछूंगा, हमने 2500 का वादा दिल्ली की जनता को किया, हमने महाराष्ट्र में डिलीवर किया, झारखंड में डिलीवर किया, छत्तीसगढ़ में डिलीवर किया, महाराष्ट्र में डिलीवर किया, हमने हरियाणा के अंदर डिलीवर करा और देश भर में हम डिलीवर करते हैं। आप मुझे बता दीजिए पंजाब में आपके मैनिफेस्टो में आपने क्या ये लिखा था कि कर्जा है पंजाब पे इसीलिए हम 3 साल तक 1000 रुपए नहीं देंगे? ऋतुराज जी प्लीज यहाँ पर हल्ला नहीं होता है। ऋतुराज जी एक सेकंड, प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी एक मिनट, प्रदीप भंडारी जी एक मिनट। ऋतुराज झा साहब मुझे बात करने दीजिए, प्रदीप भंडारी जी से बीच में ना बोलिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रदीप भंडारी जी भाई उनका सवाल ये है, आप पंजाब में एक घोषणा को लेकर इन पर हमला बोल रहे हैं और अपनी एक योजना को लेकर आप कह रहे हैं हम तो डिलीवर करते हैं। भाई उन्होंने मुफ्त में बिजली दी ना, उन्होंने पानी दिया ना, जो वादे वो करके आए थे, जो बेसिक सुविधाओं की बात करके आए थे, कंप्लीट किया अरविंद केजरीवाल ने, उसी के दम पर वोट मांग रहे हैं। प्राची जी नहीं करी, साफ पानी का वादा किया था, दिल्ली में साफ पीने का पानी नहीं आ रहा, सस्ती बिजली की वादा करा था। मैं आपको लेके जाता हूँ, ऋतुराज झा जी को लेके जाता हूँ, दिल्ली के अंदर 40% इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ के आ रहे हैं। यमुना साफ करने का वादा किया था, यमुना साफ नहीं हुई। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, आतिशी जी खुद मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गई। अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया जी के खुद के सुपुत्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अस्पताल की बात करते हैं, दिल्ली में एक नया सरकारी अस्पताल नहीं बना। झुग्गी बस्ती की बात करते हैं, हम 5 रुपए में झुग्गी बस्ती के भाई बहनों को अटल कैंटीन में फ्री योजना, फ्री खाना खाने की बात कर रहे हैं। वापस से पूछना चाहता हूँ, एक महिला का नाम बता दो ऋतुराज बाजी जिसके खाते में 10 साल से दिल्ली में सरकार में हो, 3 साल से पंजाब में सरकार हो, 100 रुपए भी डाले। आप झूठ बोलते हैं, आप कभी नहीं देंगे। रोमेश जी भी हमारे साथ आ गए, अभिजीत जी भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे इन दोनों के पास जाना है। लेकिन प्रदीप जी मेरा आपसे एक सवाल है, प्रदीप जी मेरा आपसे एक सवाल है। हमने खुद सुना है कई बार, कई मंचों से, कई मौकों पर आपकी पार्टी, आपके नेता, खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं, प्लीज जहाँ साहब बीच में नहीं, जिसमें प्रधानमंत्री भी खुद ये कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी इस देश के लिए खराब है। आप क्या कर रहे हैं सर दिल्ली में, बताइए। मैं सिर्फ फ्री की रेवड़ी ना कहूं तो क्या कहूं? मैं बताना चाहता हूं, देखिए गरीबों की सम्मान करने की बात करना प्राची जी हमारे लिए फ्री की रेवड़ी नहीं है। फ्री की रेवड़ी तब होती है
जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर भी लेके जाते हैं और अपने वादों को पूरा नहीं करते। महाराष्ट्र के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, गरीबों का सम्मान भी कर रहे हैं, 4 करोड़ घर देश भर में भी बना रहे हैं, साथ में 11 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसा डाल रहे हैं। हम 52 करोड़ का शीश महल थोड़ी बनाते हैं अरविंद केजरीवाल जी जैसा, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हर क्षेत्र में करते हैं। दिल्ली देश जो है तो वैसी बात हो गई ना प्रदीप जी, आप करें तो सब अच्छा, वो करें तो करेक्टर ढीला, ये तो ऐसा ही लग रहा है ना प्रदीप भंडारी जी, आप करें तो सब अच्छा, ये करें तो बिल्कुल करेक्टर ढीला। रोमेश जी भी आ गए। रोमेश जी आप कहाँ लगे? मैं बता रहा हूँ, देश की फाइनेंशियल हेल्थ देख लीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, टॉप 5 अर्थव्यवस्था में देश है। आज ही वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि रोमेश जी के पास जाना है। रोमेश जी, पर हम गरीबों की सेवा तो कर रहे हैं ना। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, अब 1 मिनट रुक जाइए। रोमेश जी, मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया, ऐलान किया, तो आपके नेताओं ने खूब हंगामा किया, शिकायत तक करवा दी आपने तो अरविंद केजरीवाल साहब की। आपने कह दिया धोखा दिया जा रहा है यहाँ की महिलाओं को। आप 2500 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, अब इसे क्यों ना धोखा माना जाए? मैडम, जो ये पॉलिसीज़ है, ये पहले हम लोग जब बनाते थे, जो गरीब महिलाएं, विधवा महिलाएं होती थी, फिजिकली हैंडीकैप्ड होती थी, 60 साल से ऊपर होती थी, डाइवोर्सिस होती थी, जिनके पति मर जाते थे, तो ये सब सोशल एस्पेक्ट को सोसाइटी के देख के बनाया जाती थी। तब पैसे कम थे हमारे पास, बजट कम था देश के पास, देश पे इतना रेवेन्यू नहीं था, हम देश आज़ाद हुआ था, पर हम देते थे। पर हम आज ये जो फ्री फीबीज की आप बात कर रही थी, ये गलत ट्रेंड हम लोगों ने शुरू कर दिया है और ये नेवर एंडिंग चैप्टर है। उन्होंने 2100 बोला, हमने 2500 बोला, कल भारतीय जनता पार्टी कुछ और बोलेगी, फिर अगले चुनाव में 10,000 होंगे, फिर 20,000 होंगे। जिनको ज़रूरत है उन सबको मिलना चाहिए। पहले हमारे को उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहिए। पर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा रहना है उस देश के अंदर, उस समाज के अंदर, जिस तरह का ट्रेंड बन गया है, हमको भी ऐसी घोषणाएं और करनी पड़ती हैं और इम्प्लीमेंट करेंगे। हम हर महिला के लिए 2500 रुपये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, हम देंगे। अब कैसे देंगे, ऐसा लग रहा है ना कि कोई दार्शनिक कार्यक्रम चल रहा है और आप इंस्पायर करने वाली बात कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बातें अब बहुत दूर की हो गई हैं। रोमेश जी, आपने भी ऐलान कर ही दिया है। जब आपने ऐलान कर दिया है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहस तो खत्म हो जाती है ना। कहिए ना सीधा सीधा, चुनाव जीतने के लिए मजबूरी है। अरविंद केजरीवाल सामने है तो आपको भी 2500 रुपए का वादा करना पड़ रहा है। हम तो हमें देना पड़ेगा, हम देंगे, हमने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, हम देंगे 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को देंगे। हाँ, यही तो जब अरविंद केजरीवाल दे रहे थे तो फिर उसे धोखा आप लोग बता रहे थे ना, इसी पर मेरा सवाल था। खैर, अवनीश अवस्थी जी, ये वादे, ये मुफ्त, तब तो सारी राजनीतिक दल ऐसा लग रहा है एक पिच पर आकर ही खेलना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर मेरे ही जैसा काम करना है तो फिर मैं ही क्यों ना, बीजेपी को क्यों लाए जनता? नहीं तो हम उनसे पहले तो हम भी दे रहे थे, समाज के कुछ हिस्से को मिल रहा था जो नीडी थे। रोमेश जी प्लीज आपसे नहीं, अवनीश जी से सवाल। आज गब्बर सिंह टेस्ट लगने के बाद अवनीश जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। रोमेश जी की आवाज डाउन करिए। अवनीश जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी प्राची जी, बात यह है कि ये बात तो बड़ी साफ सी है कि ये ट्रेंड बहुत गलत चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे हैरत होती है कि इस बात पर कि कोई पैसे बांट रहा है तो उस पर तो कानून हो सकता है, उस पर तो कानून कोई कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल अपने उसमें कह रहा है कि मैं दूंगा, फ्री में दूंगा पैसे, आप कुछ करो ना करो, ये कोई जरूरत नहीं करने की, लेकिन मैं आपको पैसे दूंगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कोई हैरत की बात है। वो क्या कानून का उल्लंघन नहीं है क्या? वोटरों को लुभाने का, विशुद्ध रूप से अगर चुनाव आचार संहिता यह कहती है कि आप वोटरों को लुभाने का कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सभी पार्टियों के बारे में कह रहा हूं। अगर वोटरों को लुभाना आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है तो वे तमाम पार्टियां जो इस तरीके की करती हैं चुनाव घोषणा पत्र में, क्या वो वोटरों को लुभाने का एक गलत ट्रेंड नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, एक बात मैं बड़ी बात साफ से कहूं कि अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, और जवाब क्या मिला ऋतुराज झा ने कहा कि वहां पे बजट बहुत वो था। अरे आप कर्जा था तो आप
ये बताइए कि आप पंजाब सरकार इस समय अपने विज्ञापन पर कितना खर्च कर रही है? कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसमें हर 5-7 मिनट के पश्चात एक पंजाब सरकार का विज्ञापन ना आता। अरे भाई, मुझे समझ में आता है कि सरकार को विज्ञापन देने की पंजाब वाले तो लोग जानते हैं कि स्कूल खुल गए वहां पर, आपने बहुत बढ़िया कर दिया, आप कह रहे जैसा कि आपका विज्ञापन कहता है, तो पंजाब के लोगों को मालूम है और पंजाब के बाहर के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? आप इससे बेहतर है जो आपने वादा किया था 1000 रुपए का वो देते ना, विज्ञापन पे खर्च करने की क्या जरूरत थी? पहली बात। दूसरी बात, रोमेश जी मैं आपको बताऊं, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, और एक समय 15 साल तक शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर जो सरकार चलाई है, उसके पश्चात 2013 में आपको तो मालूम होगा रोमेश जी कि शीला दीक्षित जी की एक बहुत ही भद्दी तस्वीर ऑटो पे चिपकी रहती थी, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी कौन चाहिए। लेकिन मुझे हैरत और दुख इस बात का होता है कि उसी शीला दीक्षित वो रो पड़ी कि आप इनको समर्थन मत दीजिए, लेकिन आपकी पार्टी का पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हीं को समर्थन देके उनकी मतलब भ्रष्टाचारी कहने पर भी आपके पार्टी ने उनको समर्थन देकर सरकार बनाई, उन्होंने वापस भी उन्होंने कह दिया कि हमें समर्थन नहीं चाहिए और अपना हिसाब किताब करके 2015 में दोबारा इलेक्शन ले लिया। लेकिन रोमेश जी आज आपने बहुत अच्छी बात तो कही, लेकिन एक बात बताइए कि आपने कहा था ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे हिमाचल में, आपको तो नई सैलरी तक देने की नौबत नहीं आ रही। वहां पर जो सब्सिडी ले रहे हैं उनसे वहां सुक्खू साहब कह रहे हैं कि वो विड्रॉ कर लें, सब्सिडी विड्रॉ कर ले जो कर सकते हैं। जो ये हालत है, जी तो बता ही रहे ना अपने जी की ये अब जरूरत बन गई है, चुनाव जीतना है तो इस तरीके के कदम राजनेताओं को उठाने होंगे। सिर्फ 10 सेकंड और ठीक है, बस जल्दी से, फिर मुझे ब्रेक लेना। हाँ, सिर्फ 10 सेकंड। एक तरफ पंजाब का वादा है, एक तरफ हिमाचल और कर्नाटक का वादा है, तीसरी तरफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का वादा है। अगर बीजेपी ने कह करके अपना वादा पूरा किया है तो इस बात की गारंटी मानी जानी चाहिए कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दी जानी चाहिए, लेकिन उन पर भरोसा किया जा सकता है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि भरोसा उन पर किया जा सकता है। जो कह करके नहीं दे रहे 2.5 साल में या 3 साल में, उन पर कौन भरोसा करेगा और क्यों भरोसा करे? ऋतुराज जी, कम से कम बीजेपी के पास ये बताने के लिए तो है कि हम महिलाओं को अगर 2500 रुपए पैसे देने के वादे कर रहे हैं, 2500 रुपए सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाया, हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, हमने महाराष्ट्र में करके दिखाया। कम से कम ये बैकग्राउंडर तो उनके पास है। प्राची जी, अगर केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा तो उन्होंने करके दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा तो करके दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि मैं अच्छे स्कूल करूंगा तो करके दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि मैं अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करूंगा तो करके दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि मैं फ्री बसेस सर्विस करूंगा तो करके दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि मैं जो है सो तीर्थ यात्रा योजना कराऊंगा तो करके दिखाया। अगर वो कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को सम्मान राशि 2100 रुपया दूंगा तो वो जरूर देंगे, क्योंकि केजरीवाल की गारंटी है इस देश में एक ऐसा नेता है जो काम की बात करता है, काम की गारंटी देता है, काम के नाम पर वोट मांगता है। तो प्राची जी, लोग भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि किस तरीके से 35 लाख महिलाओं ने कुछ ही दिनों में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो ये विश्वास है, ये भरोसा है। आज ये भाजपा के जो पेट में दर्द है, जो तिलमिलाहट है, छटपटाहट है, पूरी की पूरी मैनिफेस्टो को कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने 2100 दिया, हम 2500 देंगे। उन्होंने ये किया, हम वो करेंगे। कुछ नहीं है, केवल एक ही बात है, जो केजरीवाल ने किया है हम भी करेंगे। कोई विजन नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। एक बात मुझे समझ नहीं आती ऋतुराज जी, ये सवाल मेरा आप दोनों से ही था। मैंने प्रदीप भंडारी जी से भी पूछा था और ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी। झा साहब, ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी कि सर, अगर आप कहें कि हम 2100 रुपए देंगे, आप कहें हम मुफ्त में बिजली देंगे, आप कहें कि हम मुफ्त में पानी देंगे, तो बड़ा चंगा है। और अगर प्रदीप भंडारी जी की पार्टी ये कह दे, अगर बीजेपी ये कह दे, तो आप कहते हैं जी ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे तय कर लेते हैं अंतर, कौन सही कौन गलत? किसको दे रहे थे प्रधानमंत्री जी? नहीं, गाली क्यों दे रहे थे? फिर हम तो नहीं कह रहे थे, इन्होंने गालियां दी हमें। इन्होंने कहा कि रेवड़ी बांटते हैं, फलाना बांटते हैं, ठिकाना बांटते हैं, देश भर में घूम घूम के केजरीवाल जी को गालियां दी। इन्होंने दिया कि नहीं दिया, बताइए प्राची जी? रेवड़ी 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 कौन कर रहा था? रेवड़ी रेवड़ी गाली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। अब वही रेवड़ी की कॉपी क्यों कर रहे हो? आज आपने मेरे शब्द सर, आज आपने मेरे शब्दकोश में कम से कम एक इजाफा तो कर दिया कि फ्री की रेवड़ी वाली बात गाली गलौज में आ जाती है। सर, पता नहीं था मुझे अभी तक। ये डेफिनेशन आपने मुझे बताई कि अगर कोई रेवड़ी कल्चर के ऊपर बात कर ले, कोई फ्री की रेवड़ी की बात कर ले, तो ये गाली गलौज हो जाता है। झा साहब,
तो कॉपी क्यों कर रहे हो? क्यों कॉपी कर रहे हो? क्यों जरूरत पड़ रही है आपको रेवड़ी देने की? दिक्कत क्या है? आप अपने योजना पे लड़ लो। अगर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट दिया है तो आप 400 यूनिट दे दो। अगर केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल किए हैं तो उससे अच्छे स्कूल बनाओ। अरे सर, अगर तो केजरीवाल जी ने बस फ्री किया तो आप रेल फ्री कर दो। अच्छा चलिए, एक मिनट सर, एक मिनट। कॉपी क्यों कर रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। एक मिनट, मैं प्रदीप भंडारी जी से जवाब लेती हूँ। लेकिन ये महिलाओं वाली योजना, जहाँ तक मुझे याद है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान साहब देना शुरू कर रहे थे महिलाओं को। मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तो सबने कॉपी किया, आपने भी कॉपी किया। अरे प्राची जी, प्लीज चेक योर फैक्ट्स, प्लीज चेक योर फैक्ट्स। सबसे पहले पंजाब में ये योजना प्लीज चेक योर फैक्ट्स। सबसे पहले पंजाब में दी गई। अपने फैक्ट्स चेक करिए पहले, अपने फैक्ट्स चेक करिए सर। शिवराज सिंह चौहान कब से मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, चेक करिएगा और उसके बाद बात करिएगा। झा साहब, फैक्ट करेक्ट करिए। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए, कॉपी क्यों कर रहे हैं आप दिल्ली के चुनावों में? इनको सीखना चाहिए। प्राची जी, मैं ओपन चैलेंज वापस से तीसरी बार आपके शो पे कर रहा हूँ। ये पंजाब की बात कर रहे थे। पंजाब के अंदर एक महिला का नाम नहीं बता सकते जिसके खाते में अरविंद केजरीवाल जी ने 100 रुपए भी डाले। अरविंद केजरीवाल जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, सबसे बड़े झूठे पॉलिटिशियन है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले आई थी महिला सम्मान नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में सब राज्यों के अंदर आई हुई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने 2500 देने का वादा किया। देखिए प्राची जी, इनको चुप कराइए, मैं इनके समय नहीं बोल रहा था। 2500, प्राची जी देखिए, मेरी बात भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी मुझे। झा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। झा साहब सुनिए सर, आप यहाँ बात विवाद करिए सर। एक मिनट, दोनों की आवाज थोड़ा डाउन करिए, प्रदीप भंडारी जी की भी और झा साहब की भी। 1 मिनट। ऋतुराज झा जी, देखिए आप वाद विवाद करिए, योजनाओं पर प्रश्न खड़े करिए, लेकिन मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जिससे पद की गरिमा का उल्लंघन होता हो, अपमान होता हो। झा साहब, होता होगा ये कहीं पर, यहाँ नहीं होता सर। मेरे शो पर मैं नहीं देती हूँ इजाजत कि आप ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करें जिससे किसी का भी अपमान हो। ऋतुराज जी प्लीज रुकिए, अब बोले। अब प्राची जी, ऋतुराज जी के संस्कार इस तरीके से, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं उनके लेवल पे नीचे नहीं जाऊंगा। मैं वापस से कहूंगा प्राची जी, महाराष्ट्र में हम 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि डाल रहे हैं। हरियाणा में हम 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि डाल रहे हैं। हम हरियाणा के अंदर, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं, बाजू में ये पंजाब के, ये रही रिपोर्ट, 2100 महिलाओं के खाते में जा चुके हैं। ये आप देखिए, लाडली बहना योजना जो है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के खाते में जा चुकी है। तो अगर पूरे देश में कोई भी सरकार महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि दे रही है, मोदी जी के निर्देश पे हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है और दिल्ली के अंदर भी देंगी। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, एक महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले। अरविंद केजरीवाल ने वादा करा था यमुना साफ करेंगे, अगर यमुना साफ नहीं हुई तो वोट मत देना। क्या यमुना साफ हुई? नहीं हुई, झूठ बोलते। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में वादा किया था, मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, लिया इन्होंने बंगला गाड़ी। सबसे बड़े झूठे पॉलिटिशियन है ये लोग। भंडारी जी, ऋतुराज जी प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करिए सर, मुझे जवाब लेने दीजिए प्रदीप भंडारी जी से। प्रदीप भंडारी जी, जब इतनी सारी नाकामी है अरविंद केजरीवाल साहब की, जब आपको पता है एंटी इनकम्बेंसी है, आपको पता है यमुना साफ नहीं की, आपको पता है पानी गंदा आ रहा है, सारी कमियां आपके पास है, तो क्यों जरूरत पड़ रही है इनके पिच पे उतर कर खेलने की? अपनी पिच अलग बनाइए ना, उस पर करिए ना बल्लेबाजी। प्राची जी, ये इनकी पिच कैसे हो गई? हमारी पिच है भाई, गरीबों की सेवा करने हमारी पिच है, ये हमारी पिच। इनकी पिच है झूठ बोलना। भाई 4 करोड़ गरीबों के घर हम बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से बोला था क्या घर बनाए, नहीं बनाए, अब हम घर बना रहे हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि कांग्रेस पार्टी की पिच हो गई। अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक महिला के खाते में 100 रुपए डाले। हमने महाराष्ट्र में भी डाले, हरियाणा में भी डाले, हमने झारखंड में भी डाले, मध्य प्रदेश में भी डाले। यहाँ पे कहां से आम आदमी पार्टी की पिच आ गई? पिच हमारी है, गरीबों की सेवा करना हमारा कार्य है, इनका कार्य है झूठ बोलना। अगर अरविंद केजरीवाल 400 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर सकते हैं तो महिलाओं के सम्मान में राशि क्यों नहीं डाली? ये दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी घूम घूम के पूरे देश में बताइएगा कि फ्री की रेबड़ी नहीं होनी चाहिए, फ्री की रेबड़ी का कल्चर खराब है, और आप करें तो कहें कि ये तो हम गरीबों का सम्मान कर रहे हैं, हमारी कल्याणकारी योजना है। बड़े अच्छे से डिफरेंशिएट करते हैं आप तमाम नेता, अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन देते हैं फ्री की रेबड़ी की। खैर रोमेश जी, आप ऐसा तो नहीं पिछड़ गए इन सब चीजों में? 2500 रुपए का वादा तो आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं बीजेपी और कांग्रेस की, बीजेपी और आम आदमी की फाइट में कांग्रेस कहीं पीछे है? कांग्रेस पार्टी को
शुरू से गरीबों के हितों की रक्षा करती आई है। मैडम, बात यह है कि हमने गब्बर सिंह टैक्स जैसे टैक्स नहीं लगाए थे, गरीबों को मारा नहीं था हम लोगों ने। मैं एक बात सुन रहा था बहुत देर से, भारत सरकार को जो बजट देना होता है हर स्टेट को, वो चुन चुन के अपने राज्यों को पूरा देती है। कर्नाटक में प्रोपोर्शनेट कम देती है, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ कम देती है कि कल्याणकारी योजनाएं हम पूरी ना कर पाए जो हमने वादे किए हैं लोगों से। पर ये गलत ट्रेंड चल गया है, हमको ये सब बंद करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैडम, बिजली फ्री नहीं है दिल्ली में, बिजली पे सब्सिडी है। अंबानी फ्री नहीं देगा बिजली, टाटा बिजली फ्री नहीं देगा, हमारे टैक्स से पैसे दे रहे हैं। हमारे टैक्स से पैसा, एक स्कूल जो बनना था, एक फ्लाईओवर जो बनना था, उसके पैसे ट्रांसफर किए केजरीवाल की सरकार ने। ये फ्री का वर्ड बंद होना चाहिए। सब्सिडी है, जैसे किसानों के खेत के ऊपर हम खाद में सब्सिडी देते हैं, यूरिया में देते हैं, डीएपी में देते हैं। ये गलत वर्ड एक शुरू किया है लोगों ने दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए। अंबानी की बिजली है दिल्ली में, प्राइवेटाइजेशन है दिल्ली में बिजली का, कोई बिजली फ्री नहीं है। दिल्ली में सब्सिडी है, 200 यूनिट का से नीचे सरकार बिल देती है अंबानी को। एक छोटा तो जवाब केजरीवाल साहब का ऋतुराज बैंक नहीं है साहब अपना। दे दीजिए। मुझे लगता है सर अब तो फैक्ट्स करेक्ट हो गए होंगे, आपको भी पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश में ये योजना सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी। अब उनके पिच पर आप हैं या वो आपकी पिच पर हैं, आप जरूर बता दीजिएगा मुझे। मैं आपको चलिए मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ। ठीक है ना, अच्छी बात है, अच्छे काम से सीखना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। हमने तो नहीं कहा फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी तो आप कह रहे थे। और रही बात वादों की, तो आपने कहा था कच्ची कॉलोनी वालों को कि हम पक्की रजिस्ट्री देंगे, पक्का मकान देंगे, पीएम उदय योजना करेंगे। आपने कहा था झुग्गी वालों को, जहां झुग्गी वहां मकान, आपने कहा था ना, आपने कहा था 15-15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 400 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, है कि नहीं? और आप एक आदमी का नाम बता दो जिसको 300 यूनिट बिजली उड़ीसा में मिला हो, तो झूठ आप लोग बोलते हैं। बेरोजगारी आप लोग फैला रहे हैं, युवाओं को रोजगार आप नहीं दे पा रहे। एक एक करके बात करते हैं भंडारी जी। अच्छे अस्पताल चलिए हो, कम से कम 1 मिनट प्रदीप भंडारी जी प्लीज, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा। ऋतुराज जी कम से कम शो के आखिर में ही सही आपने मान तो लिया कि आपने कॉपी की योजना की। अभी तक आप मेरे फैक्ट चेक कर रहे थे ऋतुराज झा साहब, लेकिन कम से कम शो के आखिर में ही सही आपने फैक्ट चेक कर तो लिए। अब कौन किसकी पिच पर है, बाकी आपके सवाल हो सकते हैं, आप पूछते रहिए भारतीय जनता पार्टी से। नहीं मान रहे थे तो हमने आपकी बात को बरी कर दी। मैं मान रही थी, है ना? मैं तो अभी भी अरे सर मैं मान रही थी, आप नहीं मान रहे थे। आपको शायद इस बात की गलतफहमी थी कि पंजाब में आपकी सालों साल से सरकार चल रही है, अभी 2.5 साल पुरानी सरकार है। अवस्थी जी एक फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। अवनीश अवस्थी जी फाइनल कमेंट, कहाँ जा रहा है ये दिल्ली का चुनाव? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन प्राची जी आज अगर ऋतुराज जी बीजेपी से उनके वादों का जवाब मांग रहे हैं, तो ये बात बड़ी साफ है कि केंद्र सरकार क्या हाईवे बना रही है, जो केंद्र सरकार के अधीन है वो सड़क बना रही है, केंद्र की योजना कुछ दिल्ली में सरकार नहीं आई ना, तो जो वादे किए थे उन्होंने उसके ऊपर आप पूछेंगे तो जब दिल्ली में सरकार ही नहीं आई तो उसमें कैसे हो जाएगा। और जहां तक आपने एक बात कही थी 8,500 रुपए का, तो राहुल गांधी भी फॉर्म भरवाए थे, जो काफी महिलाएं वो अगले दिन, चुनाव के अगले दिन ही पहुंच गई थी कि जिलाओ जी वो हमने भरा था फॉर्म, 8,500 रुपए दो। ये कर रहे सब ये। प्राची जी बात ये है कि इसमें किसी न किसी तरीके से संसद को, सभी पार्टियों को मिल करके, क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था का सवाल, मुझे सब्सिडी देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब्सिडी दी जानी चाहिए, किसानों को दी जानी चाहिए, महिलाओं को उनके सम्मान के लिए, उनको जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं उस तरीके से पीड़ित हैं या जो स्वयं कमा नहीं पाती हैं, उनको दिया जाना चाहिए और ज्यादा दिया जाना चाहिए। इस राज्य की जिम्मेदारी है, दायित्व है किसी भी कल्याणकारी राज्य का। लेकिन बात बड़ी साफ सी है कि आप जो फ्री बिजली दे रहे हैं, क्या उसका कोई बिजली कंपनियों पर कर्जा है क्या आपका, दिल्ली सरकार का? वो क्यों है? अगर आपका अगर एक्स्ट्रा बजट होता आपका, आप ये बड़े सीना तान के कहते हैं कि सिर्फ दिल्ली का बजट जो है वो ज्यादा का बजट है, फायदे का बजट है, तो क्या कोई बिजली कंपनियों पे है? और जहां तक मुझे ख्याल है कि बिजली आने का, बिजली को प्राइवेटाइज करने का शिलान्यास के समय में हुआ था और तब से दिल्ली में बिजली आनी शुरू हो गई थी, तब से फिर उसके बाद दिल्ली में बिजली की किल्लत नहीं हुई थी। ये बात बड़ी साफ सी है। आज बात करनी चाहिए यमुना पर साफ पानी की, टूटी हुई सड़कों की, इसकी बात अगर करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। उस पर वो बताएं कि उन्होंने 10 साल में दिल्ली के लिए ये सब चीजों में क्या क्या किया है।
ये आज ऋतुराज जी को बताना चाहिए था, बीजेपी से पूछने के बजाय खुद बताना चाहिए। बता दीजिए। ठीक है झा जी, आज बता ही दीजिए। चलिए, आप तो बड़े स्पष्ट बात को बड़ी करने वाली बात करते हैं ना, बता ही दीजिए। यमुना को साफ कैसे, बोलें झा साहब, यमुना पर बात कर लीजिए एक बार, गंदे पानी पर बात कर लीजिए एक बार, पोल्यूशन पर भी बात कर लीजिए। यमुना, बिजली तो शीला दीक्षित यमुना को साफ, अच्छा प्राची जी अब सुन लीजिए 2 मिनट। यमुना को साफ करने की पहल अगर इस देश में किसी ने किया तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, इनका वीडियो, उन्होंने स्पष्ट रूप से खुद कहा कि देखिए इन लोगों ने अगर सरकार को डिस्टर्ब नहीं किया होता, अगर ये या फिर बोलने नहीं दे रहे, प्राची जी देखो बोलने नहीं दे रहे, देखो ये बोलने नहीं दे रहे। आपके शो पे ऐसे इंडिसिप्लिन कैसे चलेगा प्राची जी, बताओ। अच्छा ठीक है आपकी सर, शो को चलिए मेरे पास करोड़ों लोग इतना ही देखते हैं, समय था, बताओ। मेरे पास इतना ही समय था। प्रदीप भंडारे जी और झा साहब, दोनों को मैं रोक रही हूँ, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।